नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम 2022 का पेपर फर्स्ट सीडीएस का है उसको करेंगे। इसका जो इससे पहले फर्स्ट पार्ट वो डाल रखा है हमने, जो एरर स्पॉटिंग एरर से डाल रखा है। आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेगा, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, द कंक्लूजन्स दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। हमारे को बताना है इसमें ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या जीरंड है। सबसे पहले देखते हैं, जब भी हम सेंटेंस के अंदर क्या है, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है, सबसे पहले हमारे को देखना वो सेंटेंस में लगा कहां पे है, वो किस चीज को दिखा रहा है, किसके लिए लगा रखा है। देखो, सबसे पहले देखते हैं हम, जब भी हम सभी चीजों को देख लेते हैं, अपने पास आता है द कंक्लूजन्स। अपने पास क्या है, जब भी हम आर्टिकल दिखाते हैं किसी के साथ, आर्टिकल हमेशा किसको दिखाता है, नाउन को दिखाता है। किसको दिखाता है, नाउन को दिखाता है। एक और चीज है, जो अपना आर्टिकल है इसको डेटरमाइनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेटरमिनर। क्या बोलेंगे, इसको आर्टिकल भी बोल सकते हैं, इसको डेटरमिनर भी बोलते हैं। डेटरमिनर के बाद क्या आता है, वो आता है नाउन। नाउन के साथ लिखा जाता है। इसको कई बार क्या बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं डेफिनेट नाउन, डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल भी बोल सकते हैं या डेटरमाइनर भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, जब हमने क्या है, ये एक नाउन को जोड़ रहा है, ये जोड़ने का काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, ये क्या अपने पास, ये है एक प्रोनाउन। क्या है, ये अपने पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसी इंसान को दिखाता है, क्या बोलेंगे, किसी पर्सन को दिखाता है, या फिर किसी चीज को भी दिखा सकता है। ध्यान रखना इसका। ये हमेशा किसके लिए दिखाया जाएगा, जो प्रोनाउन होता अपना, ये सब्जेक्ट को दिखाता है। किसको दिखा सकता है, या तो ये सब्जेक्ट को दिखाता है सेंटेंस के अंदर, या किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता है। याद रखना इस बात को। जिस इंसान की हम बात करें, उसका ठीक बाद में क्या होता है, उसका काम होता है। क्या बोला, ठीक उसके बाद में क्या होता है, उसका काम होता है। काम का मतलब होता है जी वर्ब। काम का मतलब होता है वर्ब। ये कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब किस में टाइम, किस में बता रहा है, ये पास्ट टाइम दिखा रखा है। कौन दिखा रखा है, पास्ट टाइम के अंदर दिखा रखा है। इसके बाद ये प्रेपोजिशन टू का काम करे, ये अपने पास क्या है, आर। ये अपने पास क्या है, आर इज एम आर, यानी बी की फॉर्म है ये। उसके बाद आगे देखिएगा, ये अपने पास क्या है, इससे हाईली है। क्या है ये, हाईली। हाई अपने पास क्या होता है, एक वर्ड होता है अपने पास हाई। हाई का मतलब होता है ऊंचा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हायर, हायर ये विशेषता को दिखाने वाला शब्द है। क्या बोला, विशेषता को दिखाने वाला शब्द है। हाई, हायर, हाईएस्ट 3 डिग्री होती है। बट इसके बाद क्या लगा रखा है, इसने एल वाई लगा रखा है। क्या लगा रखा है, एल वाई। अब ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या अपने पास यहाँ पे एक एडवर्ब है, क्योंकि ठीक इसके बाद हमने किसको देखा है, क्वेश्चनेबल। क्या दे रखा है, क्वेश्चनेबल। देख, क्वेश्चन अपने पास एक नाउन होता है। जैसे ही इसके साथ हमने क्या लगाया, ए बी एल ई। क्या लगाया, ए बी एल ई। जब हम सेंटेंस के अंदर ए बी एल ई लगा देते, एबल लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है अपने पास, एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, ये एक एडजेक्टिव बन जाता है अपने पास। और एडजेक्टिव क्या होता है, या किसी नाउन को दिखाएगा या किसी प्रोनाउन को दिखाएगा। कौन दिखाएगा, एडजेक्टिव। बट यहां पे एडजेक्टिव को दिखाने के लिए क्या आया है, हाईली आया है। ये क्या है, जो हाईली है, ये अपने पास क्या है, एक एडवर्ब है। क्या अपने पास ये एक एडवर्ब है। और एडवर्ब किसके लिए आई है, एडजेक्टिव के लिए। तो सही आंसर क्या रहेगा अपना, ये रहेगा जी एडजेक्टिव। सही आंसर क्या रहेगा इसमें, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, दिस ईयर मार्क्स द कंसेंटेनरी कोलंबस वोयागा टू अमेरिका। हमें क्या बताना है इसके अंदर, जो ये कंसेंटेनरी बताना है, ये क्या है इसके अंदर, क्या ये नाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या आर्टिकल है। कंसेंटेनरी क्या मतलब, क्या होता है, 5 शताब्दी। क्या होती है, 5 शताब्दी। कंसन का मतलब होता है 5, सेंचुरी का मतलब शताब्दी। क्या बताना है इसके अंदर, देखो हमने सेंटेंस पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या देखा, क्या इससे पहले क्या दिखा रखा है, इससे पहले क्या दिखा रखा, देखना हमारे को बड़े ध्यान से। ये आर्टिकल दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, आर्टिकल दिखा रखा है। आर्टिकल हमेशा किसको दिखाता है, आर्टिकल दिखाता है हमेशा नाउन को, यानी नाउन के लिए होता है। अब ये सीधी सी बात है, क्या हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास नाउन। जरा समस्या देखनी हमने। उसके बाद देखो, जो ये कोलंबस है ना, ये क्या है,
कोलंबस, ये अपने पास क्या है, नाउन है। क्या अपने पास ये नाउन है। एक चीज और समझो यहाँ पे, जो इसके बाद है ये एब्स्ट्रोप में लगा ना एस, याद रखना, जो एब्स्ट्रोप में क्या लगा रखा हमने यहाँ पे, एब्स्ट्रोप के साथ एस लगा रखा ना पीछे। अगर हमारे पास ये तो सिर्फ ये क्या हो गया, ये नाम हो गया, क्या हो गया ये एक नाम है, नाम के साथ हम लगा सकते हैं यहाँ पे एस। अगर कोई चीज होती ना यहाँ पे, क्या बोले, कोई चीज होती और वो एस से खत्म होती, तो ये जो हिसिंग की आवाज होती है ना, हिसिंग की आवाज के साथ कभी भी एस नहीं लगती, सिर्फ क्या लगता, फिर यहाँ पे ये एस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये एब्स्ट्रोप लग जाता। ठीक है, आ गया एब्स्ट्रोप। उसके बाद वो जगह टू अमेरिका, ये क्या है, ये अपने पास एक जगह है, ये भी नाउन हो गया। क्या हो गया, ये नाउन। ये इसके बाद क्या है, ये भी अपने पास नाउन हो गया। और इसके बाद क्या है, जो हमने देखा नाउन हो गया, इसके बाद देखो जो हमारा सही आंसर क्या रहा इसमें, ये हमारा रहा नाउन। एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि ये विशेषता को दिखाता है, किसको दिखाता है, ये क्वालिफाई करता है किसी नाउन को और प्रोनाउन को, याद रखना। एडवर्ब होता है किसी वर्ब को दिखाता है, किसको दिखाता है, किसी वर्ब को भी दिखा सकता है, यानी किसी एडजेक्टिव को भी दिखा सकता है, एडजेक्टिव को भी दिखा सकता है और खुद को भी दिखा सकता है। आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल तो है नहीं अपने पास, तो सही जो जो इसका जो सही आंसर बना अपने पास, ये क्या है, ये एक नाउन है, ये भी अपना नाउन है। क्या ये भी अपना नाउन है। और उसके बाद ये होता है ना, ये किसके लगाते हैं, जो दिस है ना, ये किसको दिखा रहा है, नाउन को। जो दिस है ना, ये नाउन को दिखा रहा है, और नाउन को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं जी, नाउन को दिखाने के लिए अपने पास क्या होता है, ये होता है जी एडजेक्टिव। क्या होता है, नाउन को दिखाने के लिए अपने पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। देखो आगे, हमें देखो, जब भी हम सेंटेंस के अंदर ना किसी चीज को देखते हैं ना, जब भी हमारे को एग्जामिनर कोई अंडरलाइन करके दे देता ना, तो हमें देखना उसके आगे और पीछे, उसके आगे क्या लगा, पीछे किसके, यानी वो किसके लिए लगा रखा है, किसको दिखा रहा है। क्या जो ये फार ऑफ है ना, क्या ये डेज को नहीं दिखा रहा है, क्या बोलेंगे, क्या डेज को नहीं दिखा रहा, इसके बाद में क्या लगा रखा, डेज। तो ये डेज है ना, ये अपने पास क्या है, नाउन। क्या अपने पास ये नाउन, और नाउन को दिखाने के लिए अपने पास क्या होती है जी, एडजेक्टिव होती है। क्या होती है अपने पास, एडजेक्टिव होती है। एडजेक्टिव कहां पे लिखी है, एडजेक्टिव रही अपने पास ये। तो सही आंसर क्या अपने पास ये रखेगी। उसके बाद देख लो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। ये क्या ये होता है प्रोनाउन। क्या होता है, ये अपने पास प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है, चेरिश, संजो कर रखना होता है, किस चीज को संजो कर रखना ये क्या अपने पास वर्ब है। क्या ये अपने पास ये है वर्ब। और वर्ब को दिखाने के लिए क्या आता है अपने पास, क्या वर्ब को दिखाने के लिए क्या आता है, ये आता है जी एडजेक्टिव, एडवर्ब। क्या आता है, एडवर्ब आता है। उसके बाद क्या लिखा हमने, आर्टिकल। सीधी सी बात है, आर्टिकल के बाद क्या आता है अपने पास, आर्टिकल के बाद में क्या लिखते हैं हम, आर्टिकल के बाद में लिखते हैं हम नाउन। क्या लिखा हमने, आर्टिकल के बाद नाउन दिखा रखा है। ये कौन सा आर्टिकल है, एक एग्जांपल में, सॉरी एक क्वेश्चन में आई, ये अपने पास है डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल। ये अपने पास कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल है। ऑफ है, अब ये ऑफ क्या है, ऑफ अपने पास यहां पे प्रेपोजिशन है। क्या अपने पास ऑफ है, प्रेपोजिशन है। और ये क्या है, दोज। प्रेपोजिशन के बाद क्या लगा रखा हमने, या तो नाउन को दिखाएंगे या प्रोनाउन को दिखाएंगे। क्या, या तो नाउन को दिखाएंगे या प्रोनाउन को दिखाएंगे। अपने पास क्या है, प्रोनाउन है। क्या अपने पास ये प्रोनाउन है। फिर ये क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। उसके बाद क्या होगा, नाउन होगा। सही आंसर क्या लिखा अपना, अपने पास क्या बनना था, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, आई डोंट थिंक आई will come on Sunday. I have a lot of work to do. Besides, I don't really like parties. देखो, हमने क्या पूछा सेंटेंस में, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, बिसाइड्स पूछा है। बिसाइड्स एक नाउन को भी दिखाता है, और यहाँ पे क्या दिखा रखा, सेंटेंस को जोड़ रखा है। क्या दिखा रखा है, एक सेंटेंस तो ये जोड़ रखा, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। बिसाइड, इसके अलावा, सॉरी बिसाइड्स, आई डोंट रियली लाइक पार्टीज, मैं सचमुच क्या है, पार्टीज को पसंद नहीं करता। क्या कर रहा है, जब भी हम कंजंक्शन को जोड़ने की बात करते हैं ना, सॉरी
जब भी हम सेंटेंस को जोड़ने की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक वर्ड आता है कंजंक्शन। जोड़ने के लिए नाउन और प्रोनाउन को तो कौन है अपने पास, प्रेपोजिशन भी है। नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ने का काम करती है प्रेपोजिशन भी, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सेंटेंस को जोड़ने के लिए अपने पास क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो अपने पास कंजंक्शन कहाँ पे सेंटेंस में, ये रहा जी। ये इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अब देख लेते हैं ये क्या है, ये एक इंसान है, यानी इसको बोलेंगे प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोनाउन। उसके बाद एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड दे रखा है। क्या है, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, यानी मना कर रखा है, डोंट। ये क्या है कि डू और नॉट, ये मेन वर्ब हो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये कौन सी वर्ब हो गई अपने पास, ये होती है मेन वर्ब। क्या होती है, ये होता है इसका मेन वर्ब का। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये अपने पास क्या है, प्रोनाउन है, ये इंसान है। ये अपने पास है जी विल। क्या अपने पास, विल। प्रॉमिस कर रखा है आई विल कम ऑन संडे। जब हम प्रॉमिस करते हैं या हमारा कोई डेटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय होता है। देखो दो चीजें, देखो जब हम आई के साथ विल लिखेंगे ना, आई के साथ क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे सिर्फ 3 टाइम पर। एक तो होता है डेटर्मिनेशन, दूसरा होता है प्रॉमिस, एक होती है थ्रेट। जब ये 3 चीजें होती है ना, जब हम प्रॉमिस करते हैं, डेटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय होता है, थ्रेट होता है, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, हमें विल लगाते हैं। अदरवाइज हम सेल भी लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, ये क्या होती है इसमें, ये होती है जी अपने पास मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया होती है। उसके बाद ओन क्या है अपने पास, ओन है प्रेपोजिशन। क्या है, ओन है अपने पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसको दिखाती है, सेंटेंस के अंदर किसको जोड़ने का काम करती है, नाउन और प्रोनाउन को दिखा सकती है। बट यहाँ पे ऑन संडे टाइम को दिखा रही है। टाइम को दिखाने वाला शब्द कौन सा होता है अपने पास, नाउन। क्या होगा, टाइम को दिखाने वाला शब्द क्या होता है अपने पास, नाउन होता है। समझ। नेक्स्ट देखो, ये अपने बारे में बात कर रहा है। ये इसके अंदर क्या है, एक ये इसके अंदर एक मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। इसके ठीक बाद में क्या दिखा रखा है, जैसे मेरे पास एक पेन है ना, आई हैव अ पेन, किसी चीज को होने को दिखाती है, पोजेशन को दिखाती है। मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास कार्य है, वर्क है। वर्क क्या एक है, वर्क अपने पास क्या है, एक नाउन है। किसके लिए, अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा। आर्टिकल दिखा रखा है इसके बाद। उसके बाद देखो प्रेपोजिशन दिखा रखी है। ये क्या है, ये अपने पास एक वर्ब को जोड़ने के लिए क्या है, प्रेपोजिशन है। ये अपने पास प्रेपोजिशन है और ये क्या अपने पास वर्ब है, किसी काम को दिखा रखा। नेक्स्ट देखिए, पढ़ लिया हमने ये भी क्या है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी एक नेगेटिव सेंटेंस के अंदर लिखा गया है। इसको अगर एग्जामिनर अगर सेंटेंस के अंदर इसको लिख के पूछता है, ये क्या चीज दे रखी है, आई डोंट। डोंट अगर सेंटेंस के अंदर पूछे तो ये हमारे पास बोलेंगे हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसका टाइप कौन सा है, उसका टाइप है नेगेटिव। कौन सा है, नेगेटिव टाइप है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, रियली। क्या बोला, रियली। रियली किसको दिखा रहा है, वर्ब को दिखा रहा है। क्या बोलेंगे, रियली किसको दिखा रहा है, आई डोंट लाइक्स पार्टीज। पार्टीज क्या अपने पास क्या है, जो पार्टीज है ना अपने पास, पार्टीज क्या है, पार्टी अपने पास एक नाउन है। आई डोंट रियली लाइक, लाइक आएगा, इन लाइक्स नहीं आएगा। एक सेकेंड देखो, अपने पास लाइक क्या है, लाइक एक वर्ब है। क्या बोलेंगे, लाइक अपने पास क्या है, एक मेन वर्ब है। क्या बोलेंगे, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और वर्ब को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, वर्ब को दिखाने के लिए अपने पास आता है एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। क्या आता है, एडवर्ब आता है। ये एडवर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, और उसके बाद पार्टी क्या होगा, नाउन होगा। सही जो इसके अंदर सेंटेंस के अंदर क्या पूछा था, बिसाइड्स पूछा था। बिसाइड क्या अपने पास है, कंजंक्शन है। बिसाइड का मतलब होता है के अलावा। क्या बोलेंगे, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो नेक्स्ट देखो क्या है, द बॉटम लाइन पूछ रखा है सेंटेंस के अंदर। क्या पूछा है, बॉटम लाइन क्या अपने पास, कुछ नहीं करना हमारे को। सबसे पहले देखो पोजीशन क्या उसकी, इसके पहले क्या लगा रखा है, इसके बाद में क्या लगा रखा है, बस किसको दिखा रहा है, ये आर्टिकल इसको दिखा रहा है। आर्टिकल ए एंड द, क्या आर्टिकल ए एंड द किसको दिखाते हैं,
किसी नाउन को दिखाती है। ये क्या हो गया इसके मतलब, ये हो गया अपने पास नाउन। क्या हो गया अपने पास, ये नाउन। नाउन कहां पे, ये रहा। सही आंसर क्या है इसका, ये रहा। आगे देखिएगा, इज क्या है, टाइम को दिखाने के लिए लगा रखा है। क्या, टाइम को दिखाने के लिए एक वर्ड लगा रखा इज। उसके बाद देखो दैट है, जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन भी होता है। देखो दैट एक कंजंक्शन भी होता है। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम, इसके बाद ये कह रहा है ये अपने पास प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के ठीक बाद में क्या लगा रखा है, एक वर्ब लगा रखी है। वर्ब दिखा रखे है, इसको बोलेंगे मेन, मेन वर्ब। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के ठीक बाद में अपने पास क्या है, टू प्रेपोजिशन है। और टू के बाद क्या लगा रखा है, एक और वर्ब लगा रखी है। क्या बोला, टू के ठीक बाद में एक और अपने पास क्या दिखा रखा है, वर्ब दिखा रखी है। तो इसका मतलब हैज हैव के साथ, क्या बोला, हैज हैव के साथ जब भी हम क्या लगाते हैं, कोई वर्ब लगाते हैं, और हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं, टू। और टू के बाद क्या लगाते हैं, कोई काम लगाते हैं, कोई वर्ब लगाते हैं। तो इसका मतलब वो काम मजबूरी बन जाता है, मजबूरी में कहा जाता है। ये भी क्या हो गई अपने पास है, तो ये भी वर्ब, ये प्रेपोजिशन हो गई। आगे देखो क्या ले रही है, क्या दिखा रखा है, डिसीजन, ए दिखा रखा ए एंड द। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पास ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये क्या है, टुडे, ये किसी टाइम को दिखाने वाला शब्द है। टाइम को दिखाने वाला शब्द क्या होता है जी, वो होता है अपने पास एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए, देखो ट्राई टू नोक दैट वाज ओवर। क्या अपने पास क्या है, क्या कंजंक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या एडजेक्टिव, नहीं है। एडवर्ब है, नहीं है। क्यों, देखो और होता ना, क्या बोलेंगे, ओवर। पहले तो यहां से देख लेते हैं, ट्राई, ट्राई का मतलब कोई भी सेंटेंस हमारा सीधा वर्ब से शुरू हो रहा ना। क्या बोला, कोई भी सेंटेंस हमारा अगर वर्ब से शुरू होता है तो वो होता है जी इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है वो, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं अपने पास, जो सीधा, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे टू कर रहा है। दैट यहाँ पे भी दैट जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन लगे, क्या हुआ, कंजंक्शन हो गया। उसके बाद ये वास ओवर होता ना, ये क्या होता है, वास ओवर। ये अपने पास क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या ये अपने पास वास ओवर है, ये एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। कंजंक्शन हो गया, जोड़ने का काम करता है। आगे देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें आई, यहाँ पे आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। सीधी सी बात देखो, जब ये यहाँ पे लगा होता है इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज को प्रेफर करते हैं ना, कोई चीज खाने के लिए, तो हम वुड से क्या करते हैं, आपको सामने वाले की लाइक डिसलाइक पूछने के लिए हम क्या करते हैं, चाय पीना पसंद करोगे या फिर आप कॉफी पीना पसंद करोगे, पूछते हैं ना। तो पूछने के लिए क्या करते हैं, हम ये यहाँ पे लगा सकते हैं वुड। क्या बोलेंगे, ये होता है अपने पास, एग्जामिनर पूछ सकता है ये क्या होता है। उसके बाद अपने पास ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है। क्या अपने पास ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडल वर्ब बोल सकते हैं। मॉडल वर्ब अपने पास ये, ठीक। मॉडल वर्ब के बाद कौन सी होती है अपने पास, मेन वर्ब होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। समझ में आ गया, ठीक है बात। ये क्या है, ए एन द आर्टिकल होता है। क्या होता है, ए एन द आर्टिकल होता है। किसको दिखाता है, ये दिखाता है आइसक्रीम को। किसको दिखाता है, आइसक्रीम को। आइसक्रीम क्या अपने पास एक नाउन है। क्या अपने पास एक नाउन है। ए एन द आर्टिकल किसको दिखाता है, नाउन को दिखाता है। सीधी सी बात। आगे देखो, आर क्या है, टाइम को दिखाने के लिए अपना शब्द है। किसको दिखाने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए अपने पास शब्द है। मतलब क्या कहेंगे हम इसको, एक मेन वर्ब भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और ये क्या है, एक हमारे पास बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है ये, अपने पास बी की फॉर्म है अपने पास। आर, यू का पता होगा, प्रोनाउन है। उसके बाद आईएनजी लगाइए, अपने पास मेन वर्ब है। क्या बोलेंगे, मेन वर्ब है अपने पास। ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये मेन वर्ब है। उसके बाद देखो, आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा। आर यू हैविंग वन टू, क्या आप भी पसंद करोगे। वन दिखा रखा है, किसको दिखा रहा है यहाँ पे, हम किसकी बात करें, आइसक्रीम की। दोबारा हम जब एक बार अगर हमने सेंटेंस के अंदर नाउन लिखा ना, दोबारा हम नाउन नहीं लिखते। नाउन की जगह पे क्या लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नाउन की जगह पे प्रोनाउन लिखते हैं। अब क्या होगा, ये वन यहाँ पे नाउन नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। क्या बोलेंगे, यहाँ पे नाउन नहीं, प्रोनाउन है। और नाउन और प्रोनाउन को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव। ये अपने पास क्या बना, एडजेक्टिव बना। क्या बना अपने पास, ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन कहां पे है, ये रहा। सही आंसर आइए, ये रहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी
अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेबल द ट्रिप। देखो क्या पूछ रखा है, अदरवाइज। सेंटेंस में क्या दिखा रखा है, अदरवाइज। क्या हमारे को ये सेंटेंस यहां तक पूरा हो गया, सही बात है। यहां से ये सेंटेंस पूरा हो गया, सही बात है। जब एक से ज्यादा सेंटेंसों को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं। क्या ये कंजंक्शन नहीं है, बिल्कुल। जब दो सेंटेंस को, सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंसों को जब जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन कहां पे, अपने पास ही रहा। क्या अपने पास एक कंजंक्शन है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, माय पेरेंट्स। माय पेरेंट्स के अपने पास क्या है, पेरेंट्स एक नाउन है। क्या बोलेंगे, पेरेंट्स एक नाउन है। तो अपने पास ये माय क्या होगा, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव प्रोनाउन होता है अपने पास। दूसरी चीज देखो, नाउन है, नाउन को दिखाने के लिए क्या आता है अपने पास, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, वर्ब है। क्या ये अपने पास है, वर्ब है। उसके बाद देखो ये क्या है, इसको बोलेंगे, अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहे ना, इसको इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। एक चीज देख लेते हैं इसको। जैसे मैंने बोला आई, माई, मी, वी, क्या बोला मैंने, वी, अवर, अस। ये जो लाइन होती है ना, ये इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। जिसको हम, इसके बाद क्या अपने पास, इसको बोल देंगे सब्जेक्टिव केस। क्या बोला इसको मैंने, इसको बोला सब्जेक्टिव केस। का मतलब होता कारक। बोलते ना कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संबंध कारक होते ना, ये होता कर्ता कारक। ये संबंध का काम करता है। क्या बोलेंगे, इसको पोजेसिव केस भी बोल सकते हैं। ये अपने पास क्या है, पोजेसिव केस, संबंध कारक। और ये क्या होता है अपने पास, ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी कर्ता कारक, सॉरी कर्म कारक। ये अपने पास कर्म कारक हो गया, पोजेसिव केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। किसको दिखाता है, ऑब्जेक्टिव केस को दिखाता है। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को दिखाता है। अगर पूछना एग्जामिनर क्या लिख रखा है, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। समझ में आ गया ना। ऑब्जेक्टिव केस के बाद क्या दिखा रखा है, ये नाउन है। क्या है ये, अपने पास नाउन। कैसे पता चला ये नाउन है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल लगा रखा, क्या लगा रखा है, आर्टिकल लगा रखा है। आगे देखिएगा, आपने देखा कंजंक्शन आ गया, ये आए प्रोनाउन हो गया। आगे देखिएगा, ये हमारे पास कौन सी हो गई, ये हो गई जी मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट या थर्ड। थर्ड कब आएगी, जब हम उसको पास्ट सेंटेंस के अंदर लिखेंगे। और पास्ट सेंटेंस के अंदर अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे ना, तो थर्ड फॉर्म लगाने से पहले हम हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। कुड के बाद क्या लगा रखा है, नॉट, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या लगा रखा है हमने, हैव, सही बात है जी। क्या बोलेंगे, हैव है ये, क्योंकि हम सीधा, क्या बोलेंगे, हम सीधा वर्ब के साथ कोई भी नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते, क्योंकि हमारे को जोड़ने के लिए एक वर्ब का होना, मॉडल वर्ब के बाद होना जरूरी है। अफोर्डेबल, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये, पीछे बता सेंटेंस के अंदर क्या लगा रखा है, ए बी एल ई लगा रखा है। क्या लगा रखा है, ए बी एल ई, अफोर्ड, अफोर्डेबल। ये अपने पास क्या होगा जी, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जब भी हम एडजेक्टिव, क्या बोलेंगे, जब भी हम एडजेक्टिव को सेंटेंस में जोड़ना चाहेंगे, किसके साथ, मॉडल वर्ब के साथ। क्या बोलेंगे, मॉडल वर्ब के साथ अगर एडजेक्टिव जोड़ना चाहेंगे, या तो हम लगाएंगे बी की फॉर्म। क्या बोला, या तो हम लगाएंगे बी की फॉर्म, या लगाएंगे हम हैव। क्या लगाएंगे, या तो बी की फॉर्म लगाएंगे, या फिर हैव लगाएंगे। अफोर्डेबल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद हमने कई बार पढ़ लिया, क्या होता है, अपने पास एक नाउन होता है। क्या होता है, अपने पास से नाउन होता है। कैसा नाउन है ये, एक डेफिनेट नाउन, सॉरी नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल होता है। ये अपने पास कौन सा आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास क्या है, सी रोट मी एन एंग्विस्ट लेटर। एंग्विस्ट का देखो कहां पे लगा है, पूछा हमारे को एंग्विस्ट का मतलब। क्या दिखा रखा है इसने, एन दिखा रखा है। क्या बोलेंगे, एन आर्टिकल लगा रखा, ए एन दी। किसको दिखाएगा, ए एन दी हमारे को क्या दिखाता है, आर्टिकल को दिखाता है। लेकिन हमने देखना है ये आर्टिकल किसको दिखा रहा है, लेटर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, लेटर को दिखा रहा है। लेटर अपने पास क्या है, लेटर अपने पास एक नाउन है। क्या बोलेंगे, एक नाउन है। और नाउन से पहले क्या लगाते हैं हमें, नाउन से पहले किसको दिखाते हैं, हमें एडजेक्टिव दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में दिखाना काम कौन करता है, एडजेक्टिव करती है।
लेटर क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या लगा रखा है, एडजेक्टिव। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बना, ये सही सेंटेंस बना अपने पास, एडजेक्टिव है ये। उसके बाद क्या है, फ्रॉम, फ्रॉम एक क्या है, प्रेपोजिशन है, क्या अपने पास है, प्रेपोजिशन है। आगे और चलते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, हमने अभी पढ़ा था सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्या लिख रखा है इसके बाद है, इसके बाद हमने किसकी बात कर रखी है, नाउन। ये भी नाउन है अपने पास, सेल भी एक नाउन है। आगे देखिए, ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या इसकी मेन वर्ब है, क्या बोलेंगे इसको, मेन वर्ब। टाइम कौन सा दिखा रखा है इसने, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पास्ट टाइम। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं इसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसको। उसके बाद अपने हमने क्या देखा, किसकी बात कर रहे हैं, सी की। सी अपने पास क्या है कि प्रोनाउन है। क्या बोलेंगे, सी ए के प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन। 9 क्वेश्चन हो गए। चलो ना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, देयर इज अ विजिटर फॉर यू। जब भी हम सेंटेंस में देर को दिखाते हैं, देर को दिखाने का मतलब क्या होता है, मतलब क्या बना, यहां पे कोई चीज होती है, क्या है, किसी चीज में दिखाने को होता है। जैसे देर आर 5 चेयर्स। क्या बोलेंगे, देर आर 5 चेयर्स इन दिस रूम। इस रूम के अंदर किसी चीज की प्रेजेंस है, चेयर्स को दिखा रखा है। कहीं पर किसी जगह के अंदर किसी को दिखा जाए तो क्या लगाते हैं, देर। क्या लगाते हैं वहां पे, देर दिखाते हैं। आगे देखिए, ये क्या आ गया अपने पास, इज है, वह टाइम को दिखाने वाला शब्द है। पूछा क्या अपने पास, ए पूछा है। ए किसको दिखाता है, या तो किसी नाउन को, सॉरी नाउन को ही दिखाता है। आर्टिकल अपने पास कैसा आर्टिकल है, पूछ रखा है। रिलेटिव प्रोनाउन है, नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल है, नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, अपने पास डेफिनेट आर्टिकल होता है अपने पास द। उसके बाद इंडेफिनेट आर्टिकल है, बिल्कुल इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन आता है, एक तो ए आता है और एक एन आता है, दो आते हैं अपने पास। क्या ये ए कौन सा हो गया, इंडेफिनेट आर्टिकल। ये अपने पास प्रेपोजिशन हो गई, ये अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यानी इसको हम प्रोनाउन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस या प्रोनाउन। आंसर क्या रहा सही इसका, इसका सही आंसर आई है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हमने सारे के सारे जो 10 सेंटेंस थे सभी को अच्छे से किया। हम सारे के सारे सेंटेंस को वैसे ही करेंगे। जब 2-4 क्लास हो जाएंगी तो इसमें से आपको बेहतरीन समझ बन जाएगी। आने वाला जो सीडीएस का या कोई भी एग्जाम है जो टीचिंग लेवल का आता है, उसमें भी कई बार क्या पूछ लेता है, अंडरलाइन करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछ लेता हूं। उम्मीद करता हूं सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे सभी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।